आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको अगर, होता मालूम पहले से मुझको अगर, मैं स्वयंवर कभी भी रचाता नहीं। लाज रखेगा अब तू परमात्मा, लाज रखेगा अब तू परमात्मा। कोई बिगड़ी का दुनिया में साथी नहीं। फिर आ जाओ, धिक्कार तुम्हारे लिए। जाओ अपने घरों को और अपने राज्य। तुम्हारे बस की बात ये धनुष तोड़ने का है नहीं। जाओ अपना काम करो। कुछ करो होश से बात राजा जनाब, कुछ करो होश से बात राजा जनाब। ऐसी बातें बनाना मुनासिब, इस तरह की हुज्जत करना हर एक की, इस तरह की हुज्जत करना हर एक से, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिया वंश का हो गया खात्मा। यह जवा पर भी लाना मुना, कर लिया फैसला घर ही बैठ कर। सुन लो आवाज जनक, कर लिया फैसला घर ही बैठ कर। जताना मुनासिब
लक्ष्मण, तुम्हें इस समय धैर्य से काम लेना है। बड़े भ्राता यहाँ पे रामचंद्र जी भी है, आपको इस तरह की बातें करना शोभायमान नहीं है। मेरे अभागे का ही कसूर है, कदाचित मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं क्या करूं गुरुदेव, मैं अभागा ही हूं जो आपके समक्ष और इस जनकपुरी में आ चुका हूं। कोई बात नहीं बेटा लक्ष्मण, आप धैर्य से रहिए और अपने भ्राता का कहना मानिए। ये मारे शर्म के मारे तुम क्रोध लगन नहीं कीजिए, यो बात मेरी मान लीजिए। नहीं उठा चाप जरा प्यारे, नहीं उठा चाप जरा प्यारे। सर पर गुरुजी हमारे, तुमको दिलखन नहीं कीजिए। हे भ्राता, तुम क्रोध मत कीजिए। यहाँ जो ये राजा बैठे हैं, ये सब शर्म के मारे बैठे हुए यहाँ पे। जैसी आज्ञा भ्रात। बेटा राम, देखो इस राजमहल में कैसी उदासी छाई हुई। अब तुम्हारा ही कर्तव्य है इस उदासी को दूर करना और मिथिलेश नरेश को प्रसन्न करना, और इस कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कीजिए। अवश्यमेव हे राम, तुम इस कार्य को पूर्ण करोगे और मुझे आशा है कि तुम इस राजमहल में फैली हुई उदासी को दूर करोगे और इस कार्य में सफल होगे। हे पृथ्वी, तो हिलना मत। हे शेषनाग, आप इस पृथ्वी को संभाले रखना। हे कुर्मराज, आप इस पृथ्वी के वजन को धार के रखना। मेरे प्रभु राम शिव जी के इस पिनाक का भंजन करने जा रहे हैं। तोड़ो पुराना धनुष, शंकर वाला तोड़ो पुराना धनुष, आज शिव शंकर वाला। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत् कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक बह्निनयनं, वंदे मुकुंदं प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम्। मारे मंदिर में गोने डेरा डाला है, महादेव तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है, नागों ने डेरा डाला है, नागों ने डेरा डाला है, सर्पों ने डेरा डाला है, महादेव तुम्हारे मंदिर में नागों ने डेरा डाला है। जय नीलांबर जय भोले
वो ठनका जो मुझे मेरे महेंद्र पर्वत पर सुनाई दी, इसी दिशा की ओर से मुझे प्रतीत हो रही थी कि आई, लेकिन मुझे तो लग रहा है इस नगरी में इससे पूर्व भी मैं आ चुका हूं, लेकिन ये तो मिथिला की जैसी शान नहीं दिख रही है और दिशा मिथिला की लग रही है। राजा जनक की ये नगरी आज इतनी शोभायमान है। चक्रवर्ती नृपति भव, यशस्वी भव। बता जल्दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ कैसी है। बता जल्दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ कैसी है। मुल्कों से आए हैं, मुल्कों से आए राजा ये सज धज के। अजब यह शान की महफिल, अजब यह शान की महफिल जुटाई सिया के ब्याहने को अनोखा भेष धर आए, अनोखा भेष धर आए। सभी नर देव दानव हैं, रचा भृगु वर स्वयंवर है। सिया के ब्याहने को आज सुनहु प्रभु प्राण जो ठाना था, सुनहु प्रभु प्राण जो ठाना था। धनुष को तोड़ने को आज रचा भृगु वर स्वयंवर है। सिया के ब्याहने को आज सफल मन कामना मेरी, सफल मन कामना मेरी हुई है। भृगु राज ऐसे आज रचा भृगु वर स्वयंवर है। सिया के ब्याहने को आज। हे भृगुवर, मेरी बेटी सीता विवाह के योग्य हो चुकी थी। इसी चिंता में मैंने सारे संसार के राजाओं को और महाराजाओं के सन्मुख ये प्रण रखा था कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का स्वयंवर रचाऊंगा। हे प्रभु, आज तूने क्या कर डाला, जबकि तू जानता है आगे सलाह स्वयं
तुम्हें दी गई थी कि अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाने हैं, लेकिन मेरे भगवान आराध्य शंकर के इस पावन पिनाक को भंग करने की सलाह नहीं, मात्र इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात मैंने कही थी। लेकिन मूर्खजनक, तू अपने इस राजमद में आकर के और अति उत्साहित होकर के तूने आज जो कर डाला वो क्षम्य नहीं है। जय हे मुनिवर, ये आपकी कृपा से ये काम संभव हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये जघन्य अपराध हुआ है, वो भी मेरे आराध्य भगवान शंकर के प्रति। हे भगवान, मुझे क्षमा करें कि आपका ये शिष्य अभी इस धराधाम में है और इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर घटित हो चुका है। जय भोले। शंभु सनासन अति प्रिय मोरा, शंभु सरासन अति प्रिय मोरा, कह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा, कह जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। बेरी दिखा मूड न तू आजू, बेरी दिखा मूड न तू आजू, उल्टो मही जहाँ तेरा राजू, उल्टो मही जहाँ लग सब राजू। अरे मूड जनक, मुझे तुरंत उसको बतला कि इस भरी राजसभा में आखिर वो कौन है जिसने मेरे परम आराध्य भगवान शंकर के इस धनुष को भंग करने की इच्छा जाहिर की और ये अपराध कर दिया है। आयुष्मान कौशिक, मुनिश्रेष्ठ प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। लेकिन मेरे सामने मूढ़ चढ़ ये शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दादी है। अच्छा, इस सभा में हो रहा है राजा जनक, ये कौन है? कौन है घुस वाला? और सेवक
सेवकाई की बात कर रहा है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरु करनी कर अरियलराई, अरु करनी कर करियलराई। जे सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। दास बताता है अपने को, जानता है तूने कौन सा कृत्य कर डाला है, और सेवक की परिभाषा को जानता है। मेरे परम आराध्य का धनुष भंग करके इतना बड़ा दोष कर दिया है और मुझको सेवक बताने की बात कर रहा है। जानता है तू, जिसने मेरे आराध्य भगवान शंकर के इस धनुष को इस हालत में रखा है, वो मेरा सहस बाहु के समान शत्रु है। पुत्र परशुराम सहस्त्रवार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाला, और मेरे सामने मेरे को शिक्षा प्रदान कर रहा है। धिक्कार है इसके गुरु को भी। पालक काल बस, पालक काल बस, बोलत तो ही न समा, बोलत तो ही न समा। धनु ही समा त्रिपुरारी धनु, धनु ही समा त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। अरे क्षुद्र बालक, इन भगवान शंकर के इस पवन पावन पवित्र धनुष को क्या तू अपने इस धनुष की समान समझ रहा है? हाँ। दोस्तों, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्या मारोगे गोरे ब्राह्मण, क्या मारोगे गोरे
परशुराम का क्रोध अत्यंत उज्ज्वलित हो रहा है। दुष्ट बालक, ये तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे, तेरी बातों से होता है जाहिर मुझे कि तेरी मौत में अब कुछ कसर ही नहीं। क्यों उछलता है इतना मेरे सामने, क्यों उछलता है इतना मेरे सामने? अभी लड़ने की तेरी उम्र ही नहीं। क्यों कजा को बुलाता गए छोकरे, क्यों कजा को बुलाता अरे छोकरे? तुझको मेरी ताकत की बिल्कुल खबर ही नहीं। तेरी पहली खता माफ कर दी मैंने, तेरी पहली खता अगर माफ कर दी मैंने, अब करेगा तो घर गुजर ही नहीं। मेरी नजरों से ओझल हो जा, अन्यथा आज मेरा ये परशु फिर रक्त को साबित करने के लिए उत्प्रेरित हो जाएगा। क्षुद्र बालक, मेरी नजरों से दूर हो जा। ऐसी तरसी हमकी दिखा और को, ऐसी तरसी हमकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। चला जाऊं तेरे सामने से अगर, भाग जाऊं तेरे सामने से अगर, तो मैं दशरथ पिता का पितर ही नहीं। राम नरमी से तुमको बहुत कह गए, राम नरमी से तुमको बहुत कह गए, हुआ तुम पर जरा भी असर ही नहीं। तू बहादुर बना चाहे जिसे कदर, तू बहादुर बना चाहे जिसे कदर, तो लक्ष्मण को तेरी कुछ फिकर ही नहीं। अरे तूने किया होगा उन क्षत्रियों का इस संसार से 22 बार संहार, जो क्षत्रिय तुच्छ रहे होंगे। हमें तू उन क्षत्रियों में गिनती मत गिन जो तेरे सामने डर करके भाग गए होंगे। डरता है आज, इसकी मृत्यु निकट आ ही गई है। काहे से होत पिनाक पुराना, काहे से होत पिनाक पुराना, ऐसे ऐसे धनुष बहुत हम तोड़े, ऐसे ऐसे धनुष बहुत हम
धनुष तो प्राचीन था, परम आराध्य भयंकर का धनुष उसको प्राचीन बता रहा है और कह रहा है छूने से भंग हो गया है। अपने बूढ़े माँ बाप को भी भंग कर दे, वो भी प्राचीन हो चुके हैं। मर्यादा यही सिखाती है क्या? मेरे को उपदेश दे रहा है। ठीक बालक, दूर हो जा मेरी नजरों से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देखा नहीं ते, सुन ले, देखा नहीं ते परसु कठोरा रेशट सुना स्वभाव न मोरा, रेशट सुना स्वभाव न मोरा। एक बालक देखी, सुन ले, बालक देखी बातों नहीं तोरी, बालक देखी बातों नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जानसी मोही, केवल मुनि जड़ जानसी मोही। तू सोच रहा है कि मेरे इतने बोलने के बाद भी परशुराम कुछ कर क्यों न रहे हैं, लेकिन मैं तेरी इस बाल अवस्था के कारण चुप हूं, अन्यथा। और क्या तू मुझे साधारण मुनियों में गिन रहा है? अरे किस मांस का बना है ये मुनि? इस पर मैं साम दाम दंड भेद चारों नीतियों का प्रयोग कर चुका हूँ, उसके पश्चात भी अपने इस क्रोध को नहीं त्यागता है। अरे क्या होगा तू प्रभु महादेव का भक्त, एक तुच्छ सा भक्त, एक तुच्छ सा भक्त। और मेरे प्रभु को भी दुर्वचन बोलने के लिए आतुर हो रहा है और साधारण वेद पाठी ब्राह्मण मुझको समझ रहा है? केसरिया वस्त्र पहने हुए साधारण मुनि के समान तुझे मैं लग रहा हूं। 21 बार क्षत्रिय विहीन कर चुका है ये जब तक कि पुत्र परशुराम इस ब्रह्मांड से। और आज तू इस परशु के नीचे आने के लिए इतना आतुर और लालायित है कि मैं अब अपने हाथ को प्रहार से रोकने में लगातार असमर्थ हो रह जा रहा हूं। मैं तुझे बार बार बोल चुका हूं कि मैं तेरी उम्र के कारण अभी तुझ पर आघात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू निरंतर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते आ रहा है। कहीं देर न हो जाए। असली दोषी तो आया।
चुका है कि मैं नाराज क्यों हो जाऊं। बहुत सम्मान की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है ना, और असली दोषी तो तू ही है। आप मेरा दोस्त तो बताइए, मेरा क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सामने नजर आता है। दोस्त क्या है, जानता है ये कौन सी वस्तु है? महाराज जनक ने सभी सभा मध्य के बीच में क्षत्रियों को अपमान किया है। ये पुनः मुझको मेरे आठों स्कोर बढ़ाने के लिए मेरे सम्मुख आ गया है। ए मातु पिता ही जानी सोच बस, ए मातु पिता ही जानी सोच बस, करे सी महीप कुमार, करसी महीप कुमार, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन के अर्भक दलन, पलशु बिलोक हमार, परशु बिलोक हमार। तू जानता है नरेश कुमार कि इस परशु को केवल निहारने से गर्भ साबित हो जाया करते हैं। तू तो एक तुच्छ नादान बालक है और बार बार मुझे उलाहना करता है और मुझे उपदेश देने के लिए आतुर है। अब तो मेरा क्रोध और आगे बढ़ता जा रहा है। कौन है तेरा आचार्य? कौशिक, आप इनके सहयोगी बने हुए हैं। क्या आपने ही इनको शिक्षा प्रदान की है? आप बार बार देख करके निहार रहे हैं और फिर भी अपने चेलों को कोई आदेश नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें आपकी भी साजिश है? आप तो पिनाक के बारे में सर्वविदित हैं और फिर अपने इन शिष्यों के द्वारा इस प्रकार के प्रवचन जमदग्नि पुत्र परशुराम को बार बार दिया जा रहा है और आप वहां बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र, मुनिराज थोड़ा शांत हो जाइए। नहीं, नहीं, शांत होने का कोई यहाँ पर सुनिए और फिर अपने विचार दीजिए।
नादान और जवान अपने उत्तेजित हो गए और उन्होंने अनजाने में धनुष को छुआ और छूते ही वो धनुष टूट गया, जो कि वो पुराना धनुष था। और आप इस प्रकार की बातें करते हैं, ये उचित नहीं है मुनिराज। जैसा तुम्हारा शिष्य गुरु के भी वैसे ही वचन भगवान शिव के धनुष को प्राचीन बताते हुए और उसको भंग करने के लिए आप क्षमा की भी याचना नहीं कर रहे हैं कि नादान बच्चे थे। लेकिन नादान बच्चे ऐसे गुरुओं के मुंह लगते हैं, आप इनको तो कुछ नहीं बोलते, मेरे को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अपने शिष्यों को आदेश कीजिए कि क्षमा मांगिए, और तभी भी मैं इसको क्षम्य नहीं करूंगा। क्षमा मांग लेंगे मुनिराज, और आप सोचिए जाओ जी जाओ बड़े चोर के जतलाने वाले, जाओ जी जाओ बड़े चोर के जतलाने वाले, बरसात चमकाने वाले आंखें चढ़ा के आए, बरसात चमकाने वाले आंखें चढ़ा के आए, हमको थमकाने आए जाने गुणवान बन, हमको थमकाने आए जाने गुणवान बन। अरे इस रंगमंच में बड़े ज्ञानी बनते हो या फिरते हो? अरे आप नहीं जानते मैं कितनी बार दोहरा चुका हूँ, ये धनुष बहुत पुराना हो चुका था, छूते ही टूट गया, छूते ही टूट गया, तो इसमें किसकी खता, इसमें किसकी खता? अरे क्षुद्र बालक, अब लगता है तेरी मृत्यु सन्निकट आ चुकी है। जारे जारे गवार जरा मुँह को संभाल, जारे जारे गवार जरा मुँह को संभाल, आई तेरा काल मृत्यु अपनी की काल, आया तेरा काल मृत्यु अपनी की काल, टाल 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 मृत्यु अपनी की काल, जारे जारे गंवार जरा मुँह को संभाल, जारे जारे गंवार जरा मुँह को संभाल, आई तेरी काल मृत्यु अपनी की काल। दूर हो जा मेरे से, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है। तू बार बार मुझे उत्तेजित कर रहा है और न जाने फांसी पर सा पता नहीं क्यों। अरे ऐसी बातों को छोड़, मृत्यु किसकी आई है वो तो भविष्य ही बताएगा। क्या भविष्य आपके हाथों में है? इतना क्रोध मत कीजिए हे मुनि जी, इतना क्रोध मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए इस नादान बालक को। एक आग लगा रहा है, दूसरा पानी डाल रहा है। हे राम भगवान। लेकिन सहनशीलता, राम तुम्हारी वाणी से, राम तुम्हारी वाणी से नरमाई मुझ में आती है, नरमाई मुझ में आती है।
पालन पोषण एक ही माँ के आंचल में हुआ है। एक इतना सहनशील और एक इतना आग के समान। क्या आपको पता नहीं है, ये सर्वविदित है, ये प्रकृति का भी स्वभाव है। मेरे से नजरों से अगर एक सहनशील होगा तो दूसरा उसको कम करेगा। अब तो युद्ध निश्चित है। ये पाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब हो। ये पाक युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध अब हो। अरे राम संग्राम में अब देखूंगा तो। सीमा का उल्लंघन हो चुका है परशुराम जो नाम मेरा, अरे राम है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहता है, तो तू भी राम कहता है। मेरे ही नाम का पिछला पद, मेरे ही नाम का पिछला पद, तू अपना नाम बताता है। तू तो मेरे नाम का भी समान पद तेरे नाम के पीछे लगा हुआ है। लेकिन अगर तू राम है तो अतएव तू राम बनता है, अतएव तू राम बनता है। तो कर संग्राम अभी मुझसे, तो कर संग्राम अभी मुझसे, वरना मत राम को धोखा दे, वरना मत राम को धोखा दे। दे बदल अपना नाम अभी। इस राम के नाम को बदनाम मत करो। अगर अतएव तू राम हो तो मेरे साथ संग्राम करो, सब पता हो जाएगा कि कौन असली राम है। येन स्वं विनिहत्य मातरमपि छत्रासध्वंसाशवाय स्वादाभिजपरस्वधेन विदते निच्छत्र्या मेदिनी। यत्त्वा वर्णव्रतं मानसिकरणी क्रौञ्चस्य हंसश्चला, दात्यावं स्थितिकलदशा
मुनिवर, यदि आप हमें युद्ध के लिए ललकारते हैं तो हम क्षत्रिय होकर ब्राह्मणों के साथ युद्ध नहीं करते। यदि कुल ललकारता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज पहली बार कोई इस परशुराम को इस प्रकार की दुविधा में डाल रहा है कि मैं युद्ध करना चाहता भी हूं और नहीं भी। आज तक ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। मुझको कुछ संदेह हो रहा है इसमें। हरे राम, अगर आप मेरे संदेह का निवारण कर दें तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि आगे की स्थिति क्या होने वाली है। यदि तुम मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राम, जिससे ये बाण मेरा खाई नहीं जाएगा। या तो इससे स्वर्ग की गति रुक जाएगी या फिर पृथ्वी का आवास रुक जाएगा। मैं क्या करूं? ऐसा भी कुछ हो गया है। प्रभु, मुझे विदित हो गया है कि कौन सा समय इस धराधाम में आ गया है। आप इसे दक्षिण दिशा में छोड़ दें। राम रमापति, राम रमापति, करधनु लेहु, करधनु लेहु, खींचहु चाप, मिटहु संदेह। राम रमापति, करधनु लेहु। आपने जिस भांति रमापति के इस धनुष को अपने हाथ के द्वारा प्रत्यक्षा संधान किया तो मेरा सारा संदेह समाप्त हो चुका है। भगवान, रघुकुल में सूर्य समानी हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। मैं रघुकुल में सूर्य
जय रघुवंश जय रघुवंश वन जीवन भानु वन जीवन भानु कहन तनुज कुल दहन कृष्ण अनुचित बहुत प्रभो अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता अनुचित बहुत कहेहु अज्ञाता क्षमाहु क्षमा मंदिर भाता क्षमाहु क्षमा मंदिर तो भाता जय रघुवंश जय रघुवंश वन जीवन भानु वन जीवन भानु हे भगवान अब इस धराधाम में मेरा समय पूरा हो चुका है आपका आगमन और मेरा निगमन अब हो चुका है भगवान मुझे आदेश करें कि मैं अपना शेष जीवन महेंद्र पर्वत पर निवसित करूं भगवान आपका आशीर्वाद चाहिए राजा जनक बहुत सुंदर अहोभाग्य है आपका स्वयं भगवान के द्वार पधारे हैं बेटी सीता का पाणी ग्रहण